ये अदालत का कहना था। अब जो सवाल आपने उठाया कि ब्रजभूषण ने जिस तरह की बात कही है कि प्रमोशन के लालच में, अब ये प्रमोशन का लालच आया कहाँ से, ये सीधे सीधे तौर पर वो सीएम योगी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने अपने पुलिस महकमे को ऐसी छूट दे दी है जिसको चाहे जब चाहे गोली मार दें। आप देखिए मंगेश कुमार का पूरा मामला, उसकी बहन रोते हुए सामने आती है कि 2 तारीख को मेरे भाई को उठाया जाता है घर से, 5 तारीख को गोली मार दी जाती है और इनकाउंटर में भी जब हाथ बंधे होते हैं, पीछे से गोली मारी गई है और तमाम तरह सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यादव ही क्यों इसका निशाना बना। बाकी 3-4 सुल्तानपुर लूटकांड में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर ने योगी सरकार और यूपी के शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, सवाल सिर्फ राहुल गांधी नहीं, अब सवाल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी उठा दिए हैं। जो बातें उन्होंने कही हैं वो साफ तौर पर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार मुश्किलों में खड़ी हो सकती है। जी हां, उन्होंने कहा कि अपनी प्रमोशन और पैसों के लिए पुलिस एनकाउंटर कर देती है। अब अगर पैसों और प्रमोशन के लिए एनकाउंटर यूपी में हो रहे हैं तो ये सवाल किस पर खड़े होंगे, आखिर इसकी जवाबदेही किसकी तय होगी। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी यादव था और उसकी जात देखकर एनकाउंटर कर दिया गया। इसी मामले में तमाम और आरोपी हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। वहीं जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यह बयान दिया है, अपने आप में अब योगी आदित्यनाथ सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश में अब एनकाउंटर हो रहे हैं तो पैसों और प्रमोशन के लिए हो रही हैं। आखिर जिस तरीके से यूपी में तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार एनकाउंटर के लिए जानी जा रही है, क्या पैसे और प्रमोशन की अब होड़ उत्तर प्रदेश में मची हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे जो विस्तार से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बयान का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति और योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर पर क्या पड़ने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया है कि योगी आदित्यनाथ के शासन प्रशासन में जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं पैसों और प्रमोशन के लिए एनकाउंटर कर रही है, तो क्या अब प्रमोशन जो है वो ज़्यादा मायने रखती है इंसान की ज़िंदगी से। आरोपी अगर कह सकते हैं किसी भी आरोप में है, किसी भी कोई भी गुनाह करता है तो अदालत तय करेगी कि कौन आरोपी है, किसको जीने का हक है, किसको नहीं, या फिर पुलिस एनकाउंटर करके करेगी। यानी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की शासन प्रशासन पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सवाल उठा दिए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का ऐसे में हाल नज़र आता है सिराज, वाकई में सवाल उठते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। सीएम योगी को सुशासन बाबू के नाम से कहीं ना कहीं पुकारा जाता है, कहा जाता है कि योगी जी का बुलडोजर जो है वो हर तरफ कहीं ना कहीं जो है शासन व्यवस्था को कायम करता हुआ नज़र आता है। जो गुंडे मवाली हैं और जो कह सकते हैं कि बुरे कामों में लिप्त हैं, उनके घरों को तोड़कर कहीं ना कहीं मिसाल पैदा करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन देखिए उन्हीं की सरकार के जो सहयोगी हैं वो ही ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि बुलडोजर नीति जो है वो बेहद ख़राब है और इसके ज़रिए लोगों में डर का माहौल बन रहा है। अदालत ने भी आपने देखा कहा कि भाई ये बुलडोजर से जिस तरह से निर्णय फैसले देने का जो चलन शुरू हुआ है इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी के ऊपर लगातार इस बात का दबाव है कि आखिर वो किस मंशा के तहत बुलडोजर को यहाँ से वहाँ चलाते हुए नज़र आते हैं, गरीब लोगों के घरों को। देखिए हो सकता है जो आरोपी है, अपराधी है, वाकई उसके ऊपर जो चार्जेस बहुत संगीन हो, बहुत डरावने हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे के पूरे परिवार को आप उजाड़ दो और जो भी कह सकते हैं कानूनन सजा का प्रावधान है वो उस व्यक्ति के साथ में होना चाहिए जिसके ऊपर ये आरोप साबित होते हैं। लेकिन आरोप साबित हुए भी नहीं है, सिर्फ आरोप लगे हैं सिराज, उसके बावजूद भी आप घरों को ढा देते हो, तोड़ देते हो और एक पूरे के पूरे परिवार को सड़क पर ले आते हो। आखिर ये अनुमति किसने दी, ये अदालत का कहना था। अब जो सवाल आपने उठाया कि ब्रजभूषण ने जिस तरह की बात कही है कि प्रमोशन के लालच में, अब ये प्रमोशन का लालच आया कहाँ से, ये सीधे सीधे तौर पर वो सीएम योगी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं कि क्या उन्होंने अपने पुलिस महकमे को ऐसी छूट दे दी है जिसको चाहे जब चाहे गोली मार दें। आप देखिए मंगेश कुमार का पूरा मामला, उसकी बहन रोते हुए सामने आती है कि 2 तारीख को मेरे भाई को उठाया जाता है घर से, 5 तारीख को गोली मार दी जाती है और इनकाउंटर में भी जब हाथ बंधे होते हैं, पीछे से गोली मारी गई है और तमाम तरह सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यादव ही क्यों इसका निशाना बना। बाकी 3-4 लोग जो और शामिल थे उनके ऊपर गोली क्यों नहीं चली, क्यों नहीं चलाई गई, ये अपने आप में सवाल उठ रहे हैं और साथ में ये भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई में अब
जात धर्म देखकर, नाम देखकर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी जो कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, वो चलती हुई नज़र आती है। और आपने सवाल बड़ा अच्छा उठाया कि क्या वाकई में अब ये पुलिस के हाथ में हक आ गया है कि अदालत का फैसला आने से पहले वो अपना फैसला सुनाते हुए नज़र आ जाएं। ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था को बेहतर करते करते कहीं योगी जी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ही बिल्कुल धरातल पर ना ले आए कि जिसका मन जब चाहे किसी को गोली मार दे, जिसका मन जब चाहे किसी का एनकाउंटर कर दे। और ये स्थिति जो है वो लगातार भयावह होती जा रही है। और देखिए, ये सिर्फ विपक्षी लोग नहीं कहना, अखिलेश यादव भी लगातार इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए, ओपी राजभर तुरंत इसका कह सकते हैं समर्थन करने के लिए आ गए। लेकिन ब्रजभूषण जिनके ऊपर कई संगीन आरोप भी लगे हुए हैं, लेकिन वो भी इस तरह की कार्रवाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ जो किया जा रहा है सिराज, प्रमोशन के लिए किया जा रहा है। आप समझिए, इसी तौर पर वो सीएम योगी पर निशाना साधते हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि मेरे नेता जो हैं वो सिर्फ मोदी जी हैं, योगी जी मेरे नेता नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या बीजेपी में भी अब इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं दो फाड़ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपने देखा कि जिस तरह से बुलडोजर नीति पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो ऐसे में योगी जी का जो शासन व्यवस्था है, शासन प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अब मंगेश यादव को लेकर जिस तरह से सीएम योगी घिरे हुए हैं, उस पर वो सफाई पेश नहीं कर पा रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जो ये बयां कर रही हैं कि क्या वाकई में जो इनकाउंटर हुआ है और जो कहानी, जो स्क्रिप्ट पुलिस ने लिखी है, क्या वो सही है या फिर उसके ऊपर भी कोई संदेह नज़र आता। आप देखिए, इसके ऊपर भी एक जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में अब योगी जी, या यूं कहा जाए सीएम योगी जी जो है शासन व्यवस्था को दुरुस्त करते करते कहीं उसके साथ खिलवाड़ करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे। और जी उन्हीं के लोग, व्यवस्था खत्म कर रहा हूँ, उन्हीं के लोग अब उनके ऊपर जिस तरह सवाल खड़े कर रहे हैं, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं योगी जी के प्रति अब उन्हीं की सरकार में अविश्वास दिखाई पड़ता है। साल 2017 की बात करें तो 2017 से अब तक यूपी में लगातार एनकाउंटर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यानी यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर में उनकी जो भागीदारी है वो बढ़ रही है। तो जिस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यह दावा किया है कि पैसे और प्रमोशन के लिए एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या वो तमाम जो एनकाउंटर्स थे वो सिर्फ पैसे और कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए किए गए? इसमें विकास दुबे का भी नाम आता है, इसमें नाम आता है आतिक अहमद के बेटों का भी नाम आता है। तमाम एनकाउंटर्स थे। यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर्स को कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राहत इंदौरी का मुझे शेर आता है कि आग जब लगेगी तो आएंगे सभी जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, क्योंकि देखिए जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, जब तलवार चलती है तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती, गोली चलती है वो हिंदू मुसलमान नहीं देखती। और यही वजह कहीं ना कहीं अब इस पूरे मुद्दे पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी कार्यशैली है, अब ये सवालों के घेरे में निकल कर आती है। और साथ में जिस तरह से उनके साथ के लोग, आपने देखा कि इससे पहले जब जो कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट का जो कहीं ना कहीं सामने आया था पूरा मामला, उस पर जयंत चौधरी ने जिस तरह से हमलावर हुए, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल, देखिए जो नजूल संपत्ति का मामला निकल कर सामने आता सिराज, उसके ऊपर तुरंत कह सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल ने उनकी मुखालफत कर दी। इसके अलावा राजा भैया भी अडिग होकर सामने खड़े हो गए। ओपी राजभर कहते हुए नजर आए कि भाई योगी मोदी में अब वो बात नहीं रही। संजय निषाद ने इस बात को कहा कि बुलडोजर नीति की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ। तो अब क्या एनकाउंटर नीति से बीजेपी की फजीयत होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। ऐसे में क्या वाकई में सीएम योगी का ये कदम कहीं ना कहीं उनके ऊपर भारी पड़ सकता है या पड़ता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि अगर इन 10 सीटों पर बीजेपी की हार होती है तो आप ये मानकर चलिए कि 2027 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो ऐसे में बीजेपी डरी सहमी से इन चुनावों में जाएगी, क्योंकि 2024 का जो आम चुनाव था उसमें इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ में अपने पक्ष में कहीं ना कहीं जो मतदाताओं को रुझान था वो कर लिया। और उसी के सारे जब उपचुनाव होगा और वहाँ पर अगर वो जीत दर्ज करते हैं तो 2027 में वो एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में जाएंगे। और वहीं बीजेपी अपनी तमाम चीज़ों को कवर अप करती हुई नजर आएगी और जो उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों में डालने वाला होगा। अब यहाँ पर अखिलेश यादव भी लगातार ताबड़तोड़ इसके ऊपर हमले कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी आज इसके ऊपर पूरी तरह से हमलावर रुख दिखाया। चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कि योगी की शासन व्यवस्था
व्यवस्था के ऊपर विपक्षी दल तो हमलावर हैं ही, लेकिन जिस तरह ब्रजभूषण ने इसके ऊपर सवाल उठाए वो ये बताता है कि क्या वाकई में अब जो बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में क्या उसकी जो स्थिति है वो भी डाबाडोल होती हुई नजर आती है। अगर ऐसा होता है तो सीएम योगी की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। जी बिल्कुल, सीएम योगी की कुर्सी जो है वो खतरे में आ सकती है। इस बात के कयास लगातार इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव की पूरी तरीके से कमान इस वक्त योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। लेकिन जिस तरीके से मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ उसके बाद से जो विपक्ष है लगातार योगी आदित्यनाथ पर सवालों के तीर छोड़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ इससे मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आरोप लग रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है और योगी सरकार लगातार विरोधाभास जो कानून व्यवस्था है उसमें कह सकते हैं कि ला रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्हीं के पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो पुलिस और एनकाउंटर कर रही है वो पैसे और प्रमोशन के लिए कर रही है। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के यूपी में सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ।